नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम आपके लिए लेके आए हैं काशी रहस्य द्वाविंशोध्याय 22वां अध्याय हम लोग लेके आए हैं। इसके पहले 21वें अध्याय एकविंशोध्याय की कथा हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने गंगा जी के महिमा के वर्णन के बारे में संवाद देखा था और आज हम लोग देखेंगे ऋषि सूत संवाद वर्णन। अब इस संवाद में क्या वर्णन होता है ये तो आगे ही समझ में आएगा, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः ऋषि सूत संवाद वर्णन। ऋषि कहते हैं, हे सूत, काशी विषयक कथा सुनकर जिनकी बुद्धि संसार के विषयों में उदासीन हो जाती है वे ही वास्तव में सुख और मोक्ष भोगने में समर्थ होते हैं। धर्म तो सदा गुणों के साथ ही रहता है। जो लोग नरकादि का भय होने पर भी काशी का आश्रय नहीं लेते अपितु धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के ही भोगने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु के बाद कहाँ गमन होता है यह भी कहिए। सूत जी कहते हैं, धन के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है ऐसे लोभी व्यक्तियों को नरक रूपी सागर का कहाँ भय होता है। धन में आसक्त मन को कौन अच्छी तरह हटा सकता है, अर्थात कोई नहीं। पारदर्शी विद्वानों द्वारा धन के दो प्रकार कहे गए हैं। एक वह जो पापियों के बंधन का कारण बनता है, दूसरा वह जो मोक्ष का साधन होता है। देहादि के लिए जो धन प्रयुक्त होता है वह पाप के निमित्त और ब्रह्मणादि सत्पात्र में जिस धन का उपयोग होता है वह पुण्य के निमित्त खर्च हुआ ऐसा धन कहा जाता है। पुण्य में व्यय होने वाला धन भी दो प्रकार का होता है, जिसके विषय में आदर पूर्वक सुने। एक काम्य कर्म की सिद्धि के लिए और दूसरा निष्काम कर्म अर्थात मोक्ष का कारण होता है। इहलोक अथवा परलोक में विषय भोग हेतु की काम्य धन का उपयोग होता है, जो ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया पुण्य कर्म व मोक्ष का कारण होता है। मनुष्य देह का उपयोग जो केवल धनार्जन के लिए करते हैं उनके हजारों जन्मों में भी पापों का अंत नहीं होता। धन के लोभी ऐसे पामर जन केवल नारकीय यातनाएं ही भोगते हैं। ऋषिगण कहते हैं, पापियों के दुख के हेतु ऐसे यह कितने नरक हैं। कौन किस पाप से किस नरक की यातना प्राप्त करता है। हे परम बुद्धिमान सूत जी, ये नरक कहाँ स्थित हैं, इनके लक्षण क्या हैं, नरकों का स्थान कैसा है और वे कितने दूर हैं, इसे हमसे कहिए। सूत जी कहते हैं, पाप विशेषों की संख्या, पापियों के प्रकार, नरक का स्थान, नरक के लक्षण, उनकी दूरी और अलग अलग काल गणना के साथ नरकों का स्वरूप, इन सब के विषयों में राजा संवर्ण के द्वारा देव ऋषिवर्य नारद से पूछे जाने पर वे इनका उत्तर देंगे। तो पुनः मैं इस विषय में कहूँगा, जिसे संक्षेप में सुने। धर्मराज की नगरी शुभ फल देने वाली संयमिनी नाम से ख्यात है। वहाँ धर्मराज की धर्म सभा में सदा धार्मिक राजा लोग और धर्मनिष्ठ सभासद भी अत्यधिक सुखपूर्वक विराजते हैं। धार्मिकों के लिए धर्मराज के रूप में और पापियों के लिए यमदूतों से घिरे भयानक स्वरूप वाले महायमराज के रूप में दिखते हैं। जो धार्मिक है उसको धर्मराज दिखते हैं और जो पापी है उनको क्या दिखते हैं, महायमराज के रूप में दिखते हैं। भयानक रूप होता है। धर्मराज की सभा में सभी मुनिजन ब्रह्म चिंतन में संलग्न, वेदों के अर्थ को जानने में समर्थ और बारंबार ब्रह्म विचार में रत रहते हैं। उस सभा में केवल एक यमराज ही क्रूरता से काटो, मारो, फाड़ो ऐसा क्रुद्ध होकर यमदूतों से कह रहे थे। यमराज निर्दयता से
मारने हेतु उन उन कार्यों में संलग्न यमदूतों को यातना सहने हेतु शक्ति देते हैं। वे जीवों को समस्त धर्मादि पुरुषार्थों को देने वाले मनुष्य जन्म को पाकर भी किस प्रकार पाकर उसका दुरुपयोग किया, यह भी स्मरण कराते हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, क्या सभी पापी संयमिनी में ही प्रकट होते हैं या अन्यत्र और कहीं नरक है, यह भी हमें कथन करें। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य सदा जाने अनजाने में पाप करते हैं उन्हें जाने अनजाने ही उसका भोग रूपी फल इहलोक एवं परलोक में भी प्राप्त होता है। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, हे संत श्रेष्ठ, जानकर किए गए पापों और अनजान में किए गए पापों का भोग कैसे प्राप्त होता है, यह भी कथन करें। सूत जी कहते हैं, जो सभी शास्त्रों का वक्ता है, जिन्होंने अनेक शास्त्रों का श्रवण किया है, जो बहुश्रुत है, साथ ही परम बुद्धिमान है, किंतु स्वेच्छा से विविध पाप करने वाले ऐसे पापियों के लिए संयमिनी नगरी में अनेक नरकों का विधान किया गया है। काल रूपी धर्मराज ऐसे लोगों को बार बार उलाहना देते रहते हैं। धर्मादि पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन ऐसे मनुष्य जन्म पाकर भी उसका नाश क्यों किया? इसलिए अब अनेक प्रकार की असहनीय तीव्र यातनाओं को सहो। पापियों को इस प्रकार उलाहना देकर यमराज क्रोध में भरकर यमदूतों से कहते हैं कि तुम निर्दयता के साथ मेरी आज्ञा से इन्हें मारो मारो। ऐसा कहकर खिन्न मन हो धर्म सभा में चले गए। ऋषिगण कहते हैं, धर्मराज क्रोध करने के बाद खिन्न क्यों हो गए? वह धर्म सभा में उन महात्माओं द्वारा क्या पूछा गया, क्यों खिन्न हो जाते हैं? देखिए, सूत जी कहते हैं, धर्मराज की सभा में उनके निकट रहने वाले ऋषियों, देवऋषियों, राजाओं, धार्मिक जनों एवं और भी जो शुभ कर्म करने वाले लोग थे, उनके द्वारा संयमिनी नगरी के स्वामी परम प्रतापी यमराज को जब खिन्न देखा गया, तब सभा में उपस्थित उन सदस्यों द्वारा शिव और विष्णु के परम उपासक धर्मराज से पूछा गया, हे सर्वत्र गमन करने में समर्थ सर्वज्ञ, आज आपको बहुत ही बड़ी चिंता से ग्रसित देख रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? हम नहीं जान पाते। यदि आप हमें अधिकारी समझते हों तो कृपा कर हमें इस विषय में कहें। धर्मराज कहते हैं, हे देवताओं और ऋषियों, मेरे से आज एक बड़े आश्चर्य की बात सुनिए। इस भारत खंड में मनुष्य बालात ही दुख भोगते हैं। पृथ्वी पर अत्यंत उत्कृष्ट समस्त सुखों से संपन्न ऐसे जम्बू नाम द्वीप है, उसमें भी भारत खंड है और उसमें भी आर्यावर्त की पुण्य भूमि है। वाह, क्या बात है! देखिए हमारे भारत का कितना सुंदर, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग ऐसे देश में जन्म लिए हैं। जो सत्पुरुषों, उसमें भी सारे तीर्थ और सारे पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं। यहाँ जो धर्म के अधिकारी होते हैं वे ही ज्ञान के भी अधिकारी होते हैं, किंतु वे जब अर्थ और काम को सर्वोपरि समझने वाले हो जाते हैं तब वे लोग अपने शुभ का नाश कर लेते हैं। भोगाभास के कारण मुग्ध दृष्टि होकर धर्म और वैराग्य से वंचित हो जाते हैं। चारों ही पुरुषार्थ देने में समर्थ ऐसे सुंदर मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी वे दीन होकर यातनाएं प्राप्त करते रहते हैं। आश्चर्य है, वे विषयों को भोगने में ही आनंदित लोग कैसे मूर्ख हैं कि बार बार दुख प्राप्त कर रोने पर भी सावधान नहीं होते। विषयों में भी आसक्त मन वाले अज्ञानवश उस आभासी सुख से प्रसन्न होकर अन्य विषयों के प्रति उदासीन रहने वाले अनासक्त लोगों को हंसते हैं। अमृत या मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ ऐसे मनुष्य देह को साधन रूप में प्राप्त कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे विषयी लोग, विषयों में अत्यंत आसक्त लोग स्वयं ही अपना घात करते हैं, जबकि सौभाग्यशाली लोग मनुष्य जन्म प्राप्त कर उससे परम पद अर्थात मोक्ष भी साध लेते हैं। किंतु इसी मनुष्य देह को प्राप्त कर दुराचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही दुखमय कर लेता है, अर्थात दोनों ही स्थानों पर दुखी होते हैं और स्वयं ही माया से छलकपट के कारण शिव अर्थात कल्याण करने वाले आत्मा का घात करते हैं। धर्म सभासद कहते हैं,
इस दुख रूपी संसार से आत्मा का कैसे उद्धार हो? अभिमान रहित मनुष्यों को के द्वारा कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है? हे वेद वेदार्थ के तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों के नियंता धर्मराज, मनुष्यों को जिस प्रकार सुख प्राप्त हो सके उसका क्रम क्या है, इसे कहिए। धर्मराज कहते हैं, हे सभ्यजनों, आपका कल्याण हो। पुण्यात्मा मनुष्यों को जिस प्रकार शुभ गति प्राप्त होती है उसका उत्तम क्रम सुनाता हूँ, जिसे आप श्रवण करें। अत्यंत पुण्यात्माओं को सतत सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है। इनकी कृपा से धर्म चर्चा होती है, वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ता आती है। सदाचारण मन की शुद्धि करने वाला और मनुष्यों को उचित मार्ग दिखाने वाला होता है, जिससे वे पुण्य के भागी होते हैं और आजीवन उसमें लगे रहते हैं। पुण्यात्माओं एवं सदाचारियों को ही शास्त्र और सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है। पाप और पाखंड से ग्रस्त विषयासक्त चित्त वालों का मार्ग बाधित होता रहता है। आगे धर्मराज कहते हैं कि शास्त्र और सज्जन संसर्ग से क्रमशः धर्मशास्त्रों का श्रवण, उसके पश्चात सदाचारों की प्राप्ति, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म में प्रवृत्ति और उसके पश्चात उत्तम विश्वास होता है। धर्म में प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम और दूसरी निष्काम। सकाम धर्म प्रवृत्ति उसके विधि विधान में दोष न होने पर इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख का कारण सिद्ध होती है। सावधानी पूर्वक महात्माओं द्वारा उत्तम रीति से संपन्न किया वेद मार्ग मनुष्यों को क्या क्या नहीं देता। वह स्वर्गादि समस्त फलों को प्रदान करने वाला, कुशलता के साथ बिना किसी बाधा के अवश्य ही तत् फल प्राप्त कराता रहता है। सभासद कहते हैं, हे धर्मराज, सकाम धर्म प्रवृत्ति हेतु वेद मार्ग का श्रवण करने के बाद अब निष्काम धर्म प्रवृत्ति हेतु जो वेद मार्ग है अर्थात उसका जो विधान है उसे ठीक ठीक रीति से सुनना चाहते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए कौन अधिकारी होता है और उसे क्या फल प्राप्त होता है, वह भी हमें बताइए। निष्काम फल प्राप्त वाला। धर्मराज कहते हैं, गर्भवासादि दुखों से जिसको खेद होता है वही निष्काम धर्म का पालन करते हुए संसार से मोक्ष सुख प्राप्त करता है। हे सभासदों, कामुक और मुमुक्षु जनों द्वारा एक ही धर्म का पालन होता है, किंतु एक ही धर्म यदि सकाम भाव से किया जाए तो सुख देता है और यदि वह निष्काम से किया जाए तो मोक्ष प्रदान कर देता है। हे सज्जन श्रेष्ठों, श्रुति स्मृति और पुराणोक्त लौकिक कर्म भी यदि ब्रह्मार्पणमस्तु ऐसा कहकर परब्रह्म को समर्पित कर दिया जाए तो वह कर्म और संसार दोनों से मुक्त करने वाला हो जाता है। हे सभ्यजनों, अनासक्त और आसक्त होकर किए कर्म का फल क्रमशः मोक्ष और बंधन का कारण बनता है, क्योंकि विरक्त व्यक्ति अर्थात ब्रह्म में स्थित बुद्धि वाला समस्त संसार को नश्वर अर्थात नाशवान देखता है। वैराग्य से ही ज्ञान सुदृढ़ होता है, वैराग्य से ही तपस्या में दृढ़ता आती है, वैराग्य से ही धर्म में सुदृढ़ता आती है और वैराग्य ही उत्तम सुख का कारण है। यहाँ वैराग्य ही मनुष्यों का पापों का नाश होता है। इसी कारण वैराग्य संपन्न लोगों द्वारा धर्मादि जो किया जाता है वही सफल होता है। ऋषिजन कहते हैं, हे धर्मराज, कुछ लोग आपको अति क्रूर और अति भयानक यम रूप देखते हैं तो कुछ लोग अतिशय शुभ और धर्म स्वरूप देखते हैं। एक ही व्यक्ति कैसे अलग अलग दो रूपों में दिख सकता है? वाह, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। धर्मराज कहते हैं, धर्मराज और यमराज इन दोनों ही रूपों में अव्यग्र रूप से एकमेव मैं ही रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं। जिस प्रकार एक ही पदार्थ अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी का प्रिय तो किसी का द्वेष्य होता है, उसी प्रकार मैं भी पाप बुद्ध्यानुसार क्रूर और पुण्य बुद्ध्यानुसार सौम्य दिखता हूँ। अपने अपने भाव के अनुसार ही लोग क्रूर एवं अक्रूर की कल्पना करते हैं। पुण्य और पाप के अनुरोध से ही उनकी दृष्टि प्रकट होती है। पुण्यात्माओं की दृष्टि शुभ और पाप करने वालों की अशुभ होती है। अपनी दीनता के कारण नष्ट होकर लोग बलपूर्वक नरक में गिरते हैं। सर्वत्र दैन्य भाव का त्याग करने पर दुख कैसा और कैसा नरक, कुछ भी नहीं होता। पुण्य रूपी धन संचय जब धनादि में
आसक्ति मिट जाती है तभी भगवान वासुदेव या भगवान शिव में प्रीति होती है। एक समय मन, विषय या परमात्मा किसी एक में ही रह सकता है। निरंतर मनुष्यों का मन किसी से भी जोड़ने पर उस वस्तु से तदाम्य हो जाता है। धन से स्नेह होने से अधा पतन होता है और पुण्य से जुड़ने से उधर्व गति प्राप्त होती है। श्री हरि परमात्मा के प्रीति स्नेह से व्यापक हो जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त 3 प्रकार के स्नेह फल का विचार करके ही जो योग्य स्नेह हो उसका आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति सुवर्ण में आसक्त या बुद्ध होता है वह उसी सुवर्ण से मुक्त भी हो सकता है। पवित्र और अपवित्र भेद से कनक के 2 प्रकार कहे गए हैं। भोग के साधन के रूप में सुरक्षित रखने पर वह नरक का कारण बनता है। जो द्रव्य शुद्धाचरण में विशेष रूप से बाधा उत्पन्न करता है उसे परम अपवित्र द्रव्य कहा जाता है। जबकि जो धन विष्णु के निमित्त व्यय किया जाता है वह पवित्र अर्थात पावनों को भी अत्यंत पावन कर देता है। धन्य सो धन प्रथम गति जाकी। धन्य है वही धन जिसकी प्रथम गति है, दान की गति है। मेरे द्वारा अर्जित किया धन मेरे सुख समूह का साधन है और वही आगे भी मेरे पुत्र और प्रपौत्र जीवन का साधन होगा। इस प्रकार लोभग्रस्त केवल स्वर्ण संग्रह का इच्छुक अजितेंद्रिय होने से दानादि सत्कर्मों में कृपण और केवल स्वर्ण की कामना से जकड़ा हुआ व्यक्ति नरक जाता है। हे सभासदों, पाप से इकट्ठा किया धन या तो राजा के द्वारा, चोरों के द्वारा अथवा स्वयं के द्वारा नाश को प्राप्त होता है अथवा पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के द्वारा उसका उपभोग कर नष्ट किया जाता है। यदि धर्म से संचित धन को ब्राह्मण या धर्म से जोड़ा जाता है अर्थात उनके निमित्त खर्च किया जाता है तब वही धन सर्वेश्वर के प्रीत्यार्थ सभी पुरुषार्थों को देने वाला एवं आनंदित अर्थात सर्वदा शुद्ध होता है। ईश्वर के प्रति व्यय किया धन लक्ष्मी के अंश से युक्त होने से लक्ष्मीकांत नारायण का होता है। दूसरी ओर धन के कारण उत्पन्न अभिमान से निश्चय ही मैं ही इसका स्वामी हूँ ऐसा मानने वाला पुरुष नरक को जाता है, क्योंकि उस धन का सदुपयोग न करने से पुण्य और ज्ञान से वर्जित होता है। स्वर्ण जैसा ना कोई मित्र होता है और न स्वर्ण जैसा कोई शत्रु। न स्वर्ण समम मित्रम न स्वर्ण समो रिपुः। जब ऐसा कहा गया है कि स्वर्ण जैसा ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु है तब ऐसी स्थिति में कोई भी विवेकी विचारवान पुरुष मैत्री छोड़ शत्रुत्व कैसे साधेगा? देवता के निमित्त निकाला धन पाप हेतु कैसे समर्पित करेगा अर्थात नहीं करेगा। कली काल में कली ने अपने निवास स्वर्ण में और स्वर्ण विकार जैसे पदार्थों में बनाया है। हाँ, किंतु जिनके चित्त में लोलुप वृत्ति है ऐसे अज्ञानी एवं अविचारी व्यक्तियों के लिए तो प्रत्येक वस्तु में ही कली का वास होता है। क्या बात है। यह जानकर जो शीघ्र ही विचार कर रौद्ररेत अर्थात सुवर्ण में यथाशास्त्र विभाग कर भगवान विष्णु में अर्पित कर दे, किसी अन्य देश में भी ऐसा करने से वह मुमुक्षु को मोक्ष एवं धनार्थी को वित्त भी देते हैं तो फिर काशी आदि में क्या कहना, अर्थात वहाँ तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यथेष्ट रूप से भोग में रत रहने वाले, देह गेह में आसक्त बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि साधु अर्थात किसी अच्छे कार्य से सर्वथा रहित, देह गेह और धन इन 3 पदार्थों में आसक्त, धन की सतत आशा करने वाले भगवान विष्णु स्वरूपा इस काशी परम पद का आदर नहीं करते। यदि अनजाने में प्रमादवश किसी से पाप हो जाता है तो वह अपना पाप प्रायश्चित से दूर कर सकता है, लेकिन बुद्धि पुरुष पर जानबूझकर किया गया पाप अणु मात्र भी प्रायश्चित से दूर नहीं हो सकता। पिता को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को भी शासन करना चाहिए। अपराधी पुत्र को जो बार बार शिक्षा करता है वह उसके प्रति स्नेह का कारण ही बनता है। यदि वह पुनः अपराध करता है तो खिन्न मन से रे दुष्ट
पुनः पाप रूपी दुष्टता को मत करो, ऐसा उपदेश करें। यदि पुत्र पिता के प्रति अपराध करता है तो प्रिय होने पर भी पिता उस पर शासन करता है, अर्थात उसे दंडित करता है। उसी प्रकार जगत पिता भगवान रुद्र महादेव भी पाप करने वाले लोगों पर शासन कर उनका अच्छी तरह उद्धार कर देते हैं। दूसरों का दुख देखकर और स्वयं धन या भोग का सेवन कर स्थिति व्यक्ति के संसार सागर को पार करने का मार्ग क्या प्रकाशित हो सकता है? अर्थात नहीं। इसका कारण मन, वाणी और देह से होने वाले पापों का त्याग ही शुभ फल देने वाला होता है। काशी में जीवन यापन हेतु जो धन पर्याप्त होता है वही सुखकर होता है। उससे अधिक धन का जो उपयोग नहीं करता वही सच्चे अर्थों में काशीवासी होता है, धन लोभी नहीं। सदाचार पूर्वक निवास करने वाले महात्मा ही इस प्रकार से धन का उपयोग करते हैं। विकृत मन वालों को दूसरे के द्वारा स्वयं शास्त्र दृष्टि द्वारा आदृष्ट या सुने हुए विचार करते हुए जगत की अनित्यता का विचार या अनुसंधान करना चाहिए। उसके बाद भी जिसका चित्त धर्म में प्रवृत्त नहीं होता है और ना ही उसकी चर्चा करता है, तो ऐसा ही समझना चाहिए कि पाषाण हृदय व्यक्ति को उपदेश देने से कोई सर्वथा सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः प्रारंभ में बंधन नहीं होता, किंतु इस संसार में मनुष्यों के इस संस्कृत प्रवाह में बार बार अनेसे होता रहता है। यदि यही बंधन अगर किन्हीं को अच्छा लगता है तो वे निश्चय ही पशुओं जैसे बंधन में बंधे हैं। वैसे तो पशु, देवता, दैत्य, ऋषि, नाग और पक्षी सभी प्राकृतिक पाश जाल में बंधे हैं, किंतु उनमें भी मनुष्य अधिक बंधा होता है। बद्ध विद्वान भी पुनः बंधन को दृढ़ करते हैं। अतः इस सांसारिक पाश से विमुक्ति के लिए भगवान पशुपति शिव का आराधन करना चाहिए। वो पशुपति हैं, वही बंधन से मुक्त करते हैं। जो काशी से विमुख होता है उसके लिए भजन दुर्लभ है। काशी में प्रवेश कर पुरुष रुद्र स्वरूप और महान हो जाता है। जो सबसे परे है ऐसी काशी ना तो व्रतों से, ना तप से और ना ही पंडित्यादि साधनों से, ना योगाभ्यास से, ना यज्ञ यागादि और ना ही यम नियमादि से ही प्राप्त होती है। रागादि दोषों से मुक्त मन वाले भक्तों, पाप रहित और पुण्य में तत्पर महापाशुपत जनों द्वारा ही मोक्ष जननी काशी प्राप्त की जाती है। हजारों उत्तम साधनों से परमात्मा शिव वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसा कि यहाँ काशी में रहने वाले लोगों के प्रति किए गए यथाशक्ति उपकार से प्रसन्न होते हैं। क्या बात है! काशी में स्थित सभी लोग शिव या विष्णु सदृश होते हैं। इस कारण काशीवासी लोगों को पापी भी दूषित नहीं कर सकते। काशी की जनता की सेवा में बढ़कर उत्तम और कोई श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है, और काशी के लोगों के प्रति किए गए अपराध से बढ़कर कोई अपराध भी नहीं है। हे सभ्यजनों, पाप करने वाले का चित्त स्थिर नहीं रह पाता। साधु समागम से वर्जित व्यक्ति पाप में प्रवृत्ति के कारण नाश को प्राप्त होता है। विषय सेवनरत व्यक्ति को काशी में निष्फल मनोराज्य नहीं करना चाहिए। काशी में पातकों के साथ सज्जनों को सदा योगाभ्यास नहीं संपादित करना चाहिए। निर्बंध रहित सभी लोग पूर्व संस्कारों के परिणाम स्वरूप समस्त धर्मों के अभाव में अशास्त्रीय मार्ग से आगे जाते हैं, जो उनके पतन का कारण बनता है। अतः जीवन पर्यंत निर्बंध से बचने के लिए भगवान शिव एवं विष्णु का पारायण अर्थात उनका आश्रय लेकर सत्पुरुषों का संग एवं शास्त्रों के श्रवणादि को साधन करना चाहिए, अर्थात इस हेतु प्रयत्न करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर परमोन्नति के मार्ग के हानिकारक है, इसलिए परमोन्नति के मार्ग में ही इसका आदर पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, अपकर्ष अर्थात अवनति हेतु नहीं। यह शरीर स्वरूपतः शुद्ध नहीं है, किंतु पुरुषार्थ प्राप्ति की दृष्टि से शुद्ध है, क्योंकि बिना शरीर से कोई पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे प्रयत्नपूर्वक नियंत्रित कर सन्मार्ग में लगाना चाहिए। कहाँ ब्रह्म स्वरूपिणी काशी,
कहाँ चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह मनुष्य जन्म, और दूसरी ओर परिणाम में शोक देने वाले सारे पाप विषय, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। काशी में व्याकुल होकर नीरस विषयादि में मन को न जाने दे, अपितु इस नर देह से एक ही जन्म में शाश्वत पद प्राप्त करें। जिनकी इंद्रियां और मन विषयों में प्रवृत्त होकर विक्षिप्त नहीं हुई हैं, ऐसे जितेंद्रिय पुरुषों को जो सुख काशी में प्राप्त होता है, वैसा सुख ना तो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में है, और ना शिव के कैलाश में है, और ना नारायण के वैकुंठ में ही है। अतः विवेकी महानुभाव कदाचित मन से भी काशी में पाप नहीं करते, क्योंकि यहाँ पाप में संलग्न लोग लौकिक सुख ही नहीं पाते तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त करेंगे। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्याख्याने काशी महात्म वर्णनम नाम 12ध्यायः संपूर्णम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज 22वां अध्याय की कथा भी पूर्ण हो गई। छोटा सा अध्याय था, तो आज 22वां अध्याय की कथा पूरी हो गई, और आज हमने देखा काशी के महिमा के बारे में। क्या बात है, काशी में किस प्रकार से धन अर्जित करना चाहिए, धन को कहाँ, उसकी गति कौन सी होनी चाहिए, ब्राह्मण सत्कार, विष्णु भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए, तभी वस्तुतः का हमारा काशीवास सफल हो पाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे 23वां अध्याय लेकर, और इसको हमारा प्रयास है जल्द से जल्द समाप्त कर देने का। विश्वनाथ की कृपा से संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कुछ भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।